Okay, next we have distance between two planes. Distance between two planes. अच्छा, planes, जब distance between two planes के बीच के बात हो रही है तो वो planes हमेशा ही पैरेलल planes होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वो कट करेंगे और फिर उनके बीच में डिस्टेंस की बात नहीं होती, देन डिस्टेंस विल बी जीरो। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, इट मीन्स प्लेन्स आर पैरेलल। प्लेन्स कैसे हैं? पैरेलल प्लेन्स है, बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल नहीं भी लिखता हूं तो भी ये अंडरस्टूड है कि अगर हम डिस्टेंस के बीच की बात कर रहे हैं, दो प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेन्स है, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसे देखो, लेट्स से वी हैव अ प्लेन, ठीक है। कोई भी प्लेन ले लो एक जनरल फॉर्म में। चलिए पहले वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज P1, इसको हमने लिखा R.n इक्वल्स टू D1, सही। अब इसी के पैरेलल एक और प्लेन ले लो लाइक दिस, इसको हमने प्लेन P2 बोल दिया एंड दिस प्लेन इज R.n इक्वल्स टू लेट्स से D2, ठीक है। सिंस प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही होगा। अब लेट्स से यहाँ पर आपका ओरिजिन है। अब ये जो प्लेन है आपका P1, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी बात हो रही है। लेट्स से OM, ये कितना होगा? दिस डिस्टेंस, हाँ जी, ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? D1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इतना ही होगा। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो राइट साइड में इसको मैं इस तरह से करूंगा ना। अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये n कैप बन जाएगा। दिस इज D1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में ये कॉन्सेप्ट कराया था, आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली अगर मैं ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है? बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब आप ये बताओ कि ये कितना हो जाएगा? तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी D1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसको ऐसे लिखेंगे ना, D1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n माइनस D2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n। गॉट इट? तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये हो जाएगा आपका D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। सिंस D1 माइनस D2 नेगेटिव में भी आ सकता है आंसर, वो तो डिपेंड करता है ना, D1 बड़ा है D2 छोटा है, बड़ा है, तो इसलिए हमने क्या करा? मॉड लगा दिया। मॉड क्यों लगा दिया? बिकॉज हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस कभी भी आपका माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है भाई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, तो इसको याद कर लो, मेमोराइज, ठीक है। और अगर हमें, ये तो हमने लिखा वेक्टर फॉर्म में, अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। लेट्स से P1 इज ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू D1 इक्वल्स टू 0 एंड प्लेन P2 विल बी ax प्लस by प्लस cz प्लस D2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब D1 D2 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, D1 माइनस D2 मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पर? A B C, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर का? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला होगा। अभी ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन से फॉर्म में आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो यू कैन अप्लाई। तो मान लिया जैसे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है, कन्वर्ट कर सकते हो उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में लगा दो, या कार्टेशियन फॉर्म में दिया उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो ऐसे लगा लो, ठीक है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। हाँ जी, एग्जाम्पल
कोई भी दो प्लेन ले लो, पैरेलल प्लेन्स। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में ले लेते हैं। लेट्स से 2x प्लस 4y प्लस कुछ भी ले लो यहाँ पे z प्लस लेट्स से 5 इक्वल्स टू 0, प्लेन 1। प्लेन 2, सिंस पैरेलल बनाना है तो ये इतना पार्ट जो वेरिएबल वाला पार्ट है ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड प्लस लेट्स से 7 इक्वल्स टू 0। इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5 माइनस 7 मॉड में डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर डेट इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 1 स्क्वायर इज 1। तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 2। अच्छा 5 माइनस 7 डेट इज -2, मॉड लगाए तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 21, नीचे रूट 21। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। कोई प्लेन लेट कर लेते हैं पैरेलल टू द प्लेन। हाँ जी, प्लेन की इक्वेशन बोलिए, कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट से r डॉट, यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन निकालना है सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कुछ भी, लेट से 1, ठीक है। ये ले लिया। तो अब इस वाले प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन कैसे लेट कर सकते हैं हम, r डॉट 1 2 3 यानी कि i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, इसका ये मतलब है, ठीक। इक्वल्स टू लैम्डा करके, ठीक है। लेट्स से दिस इज प्लेन फर्स्ट एंड दिस इज प्लेन सेकंड, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। अब और क्या बोला है क्वेश्चन में, अब ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी। लैम्डा की वैल्यू के लिए एक कंडीशन दी गई है कि इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कितना, 1, ठीक है। तो यानी ये ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, इतना आ गया एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ से मॉड हटेगा, एक बार ये इस तरह से लिखा जाएगा, लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू प्लस माइनस यानी प्लस माइनस 1 और ये आपका हो गया रूट 14, ठीक है। सो एक बार आप प्लस के साथ ले लो, तो दिस विल बी रूट 14 प्लस 5। एक बार माइनस के साथ ले लो और माइनस रूट 14 प्लस 5। तो दो प्लेन्स आ जाएंगे विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन एंड जिनका बीच का डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। सो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया आपका, रिक्वायर्ड आंसर देयरफॉर आंसर इज r डॉट 1 2 3 का मतलब है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। अब लैम्डा की जगह एक बार आप ये रख लो, अंडर रूट 14 प्लस 5, एक तो ये हो गया और ये होगा या फिर ये होगा जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, r डॉट i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल्स टू माइनस रूट 14 प्लस 5, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फाइन।